कहते हैं अधिक सयानो जाए ठगानो, क्या कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिल रहा है। अब क्या अमेरिका के आदेश पर पाकिस्तान को बहुत कुछ करना पड़ेगा? अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कि इजराइल की मदद करने के लिए क्या पाकिस्तान अपनी सेना को भेजने वाला है। जानेंगे आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुनीर की दोस्ती क्या आगे बहुत भारी पड़ने वाली है। वहीं इजराइल और भारत के बीच में कौन से समझौते हो रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। राजनीति और कूटनीति की दुनिया में ना कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता है और जनरल मुनीर को क्या अपनी ही चाल बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है। अब ऐसा पहले भी कहा गया था, जब हैरानी हुई थी जब ये देखने को मिला था और सुनने को मिला था कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करा मुनीर ने। ये पर्दे के पीछे हुआ था और उस वक्त बहुत लोग कंफर्म भी नहीं थे कि क्या सचमुच में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। अब ये देखने को मिला, एकदम खुल्लम खुल्ला दुनिया के सामने आ गया पाकिस्तान। जनरल मुनीर भी पहुंचे, शहबाज शरीफ भी पहुंचे और दोनों ने यहाँ पर न सिर्फ मुलाकात करी, वीडियो वगैरह भी व्हाइट हाउस की तरफ से रिलीज किए गए थे। उस समय ये सारे वीडियो रिलीज हुए थे और ये तस्वीरें रिलीज हुई थी जिसमें देखने को मिल रहा था कि मुनीर ने रेयर अर्थ मटेरियल ऑफर करा अमेरिका को। इस समय खड़े होकर शायद मुनीर ये सोच रहे होंगे कि अमेरिका के सामने उनकी कूटनीति चल रही है। इसके अलावा बड़ी अजीब सी बात है, आपको याद होगा शर्मल शेख का ये समिट जहां पर शहबाज शरीफ लीपापोती करने में और एक तरीके से कहें चापलूसी करने में माहिर दिख रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप के तारीफ में ये बहुत सारी बातें कह रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप इनका चेहरा देख रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ी ही अजीब तरीके से इनको बुलाया था। तो ये जो वीडियो और ये जो सीन आपको देखने को मिल रहा है, ये सब क्या यूं ही था? क्या डोनाल्ड ट्रंप इस बात को नहीं समझते हैं कि सामने वाला देश या सामने वाला इंसान मेरी चापलूसी कर रहा है? खूब समझते हैं और ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका भी गेम पर एक गेम खेल रहा है पाकिस्तान के साथ। अभी अगर घटनाक्रमों को देखें, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा था और ये प्रदर्शन इस बात को लेकर चल रहा था कि आपने इजराइल के फेवर वाली प्रस्ताव को हामी कैसे दे दी। और आप कहीं न कहीं ये भी सवाल उठने लगे थे कि इजराइल को मान्यता देने जा रहा है पाकिस्तान। तो इस चीज को लेकर एक विरोध लंबा चौड़ा चढ़ा पाकिस्तान के अंदर। काफी लोग इसमें मारे भी गए, लेकिन आखिरकार सरकार ने क्या किया? सरकार ने उस पार्टी को ही बैन कर दिया। पाकिस्तान ने उस पार्टी को बैन कर दिया जो इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी पाकिस्तान के अंदर ही। आपको बता दूं, पाकिस्तान वो देश है जिसके पासपोर्ट में इजराइल के लिए ना लिखा हुआ है, यानी कहा गया है कि इजराइल के लिए ये मान्य नहीं है। इजराइल को मान्यता भी नहीं देता है पाकिस्तान। लेकिन इजराइल के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन की वजह से पाकिस्तान ने अपने देश के अंदर उस पार्टी को ही ना कह दिया, बैन कर दिया। पर क्या इससे समस्याएं खत्म हो गई हैं? नहीं। अब पाकिस्तान एक ऐसा निर्णय ले रहा है जो हमास को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। कुछ और घटनाक्रम देखते हैं। दरअसल अभी इजराइल और हमास के बीच में जब समझौता हुआ था तो इजराइल ने कई फलस्तीनियों को भी रिलीज किया था। कुछ ऐसे फलस्तीनियों को भी रिलीज किया गया जो इजराइल के द्वारा बड़े उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे। किसी को उम्र कैद मिला था, किसी को फांसी की सजा मिली थी, उनको भी छोड़ा गया था। चूंकि इस तरीके की जो डील हुई थी उस डील के हिसाब से कुछ फलस्तीनियों को छोड़ना पड़ा था। तो इसमें से कहा जा रहा है कि कुछ 100 फलस्तीनी पाकिस्तान आ सकते हैं और ये मैं नहीं कह रही हूँ, इन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि उन्हें इजराइल में न रखकर उन्हें अन्य देशों में शिफ्ट किया जा सकता है, जिसमें से एक पाकिस्तान का भी नाम है कि इनको पाकिस्तान में शिफ्ट किया जा सकता है। अब ये तो पाकिस्तान के लिए चलो अच्छी बात है कि ये फलस्तीनियों को रख रहे हैं, पर यहाँ पर क्या इजराइल शांत हो गया है? नहीं। अब वेस्ट बैंक लेने की तैयारी चल रही है और इसी बीच इजराइल ने क्या कहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। इजराइल ने कहा है कि देखो, हमें अगर कोई एक्शन लेना है अपने विरोधियों के खिलाफ तो हम यहाँ अमेरिका से पूछने नहीं जाएंगे। अमेरिका हमें ऑर्डर नहीं देने वाला है कि ये करो वो करो, जो करना होगा हम यहाँ पर करेंगे। अब ये सारे सीन के बीच में स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। 25 अक्टूबर को ये आर्टिकल छपा था
जेरूसलम पोस्ट में, जिसमें कहा गया था कि लगता है अब पाकिस्तान अपनी आक्रामक पॉलिटिक्स को खत्म कर रहा है। यानी पहले जैसे इजराइल के खिलाफ था, थोड़ा कट्टरपंथी था, अब कट्टरपंथी नहीं रहेगा। ये एक संकेत था। अब दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक और आर्टिकल देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान हो सकता है इंटरनेशनल फोर्स में अपनी सेना को भेजे गाजा के अंदर। अब पाकिस्तान की तरफ से कितनी सेना जा सकती है? वैसे 3 देशों का नाम आ रहा है यहाँ पर। एक देश है इंडोनेशिया, दूसरा है अजरबैजान और तीसरा है पाकिस्तान। पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि 3 से 5,000 सेना ये पाकिस्तान से जा सकते हैं और गाजा में तैनात हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि गाजा में ये तैनात किसके लिए होंगे? गाजा में ये तैनात कुछ इस तरीके से इजराइल के लिए होंगे कि मोसाद, इजराइल के लिए होंगे कि हमास हथियार न उठा सके। दूसरी बड़ी चीज कि पाकिस्तान फिलिस्तीन को मानवीय सहायता मिले, इन सब चीजों का ख्याल रखेगा। तो यहाँ पर एक तरीके से इजराइल का फायदा पहुंचाने के लिए पाकिस्तान के सेना की तैनाती यहाँ पर होगी। वहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि जब से ये खबर निकल कर आई है कि हमास पाकिस्तान में हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ ईरान को अगर निशाना बनाने की बात आ रही है, तब से कई सोशल मीडिया में ये भी डिस्कस हो रहा है कि ऐसा लगता है जैसे मोसाद पाकिस्तान में घुस चुका है। वैसे तो आरोप लगाने वाले ये भी कहते हैं कि रॉ और मोसाद दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। स्क्रीन पर रेडिट के इस खबर को देख सकते हैं। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, पर माना जा रहा है कि ईरान पर एक्शन और इजराइल के सपोर्ट में कहीं न कहीं पाकिस्तान का अब इस्तेमाल हो रहा है अमेरिका की तरफ से। कई नावों की सवारी अक्सर डुबो देती है और ऐसा ही पाकिस्तान के साथ इस वक्त हो रहा है। वैसे कहने वाले तो ये भी कहते हैं 1971 में अमेरिका साथ था तो भी भारत ने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए थे, तो फिर ऐसे साथ का क्या फायदा है। हालांकि अभी के जो घटनाक्रम है वो देखने से यही लगता है कि पाकिस्तान ने अपने आप को अमेरिका के लिए समर्पित कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान को इससे ज्यादा फायदा होने नहीं जा रहा है। आपको क्या लगता है? भारत और इजराइल के बीच में अभी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं टूरिज्म के लिए भी MOU साइन हुआ है, एग्रीमेंट साइन हुआ है, डिफेंस के लिए भी एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें इजराइल TOT भी मिसाइल्स की देने जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है आगे का भविष्य क्या होगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।